फिर दिसंबर में कथा की बात आई तो मैंने कहा भैया एक ही जगह पर कितनी कथा गाई जाएगी। कहा कि 1 साल इसको अब गैप करिए, फिर आगे कभी गाया जाएगा। तो जब दिसंबर में यहाँ की कथा नहीं हुई तो अरुण भैया, डॉक्टर साहब, सब लोग मिलकर, हमारे राजकुमार दुबे भैया आए हैं, सब लोग मिलकर जगन्नाथपुरी में रचना बना दिए। तो हम लोग मार्च में जगन्नाथपुरी जाकर भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में बैठ के कथा गाएं। वही अरुण भैया हमसे बोले, महाराज जी देवरिया वाली कथा नहीं हुई, जगन्नाथपुरी तो कुछ ही लोग आके सुन पाए, नहीं 9 दिन, कम से कम 1 दिन के लिए ही आ जाते तो लाइसेंस रिन्यू हो जाता। तो हमने कहा ठीक है भैया, 1 दिन का समय है आराम का, अब देवरिया ही आकर आराम किया जाएगा। उसी हमारे अरुण बाबू और राजू वर्मा जी के संकल्प का परिणाम है इस 1 दिवसीय श्री राम कथा में हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भैया अरुण बर्नवाल जी और राजू वर्मा जी ने आपके सामने ठाकुर जी का पूजन किया। हमारे आपके मध्य आज भैया अरुण जी के पूज्य बाबूजी, पूज्य श्री भृगुनाथ प्रसाद जी बाबूजी यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ बैठे हैं बाबूजी? उधर बैठे। जय जय। हमारे आपके मध्य पूर्व विधायक परम आदरणीय श्रीमान सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, व्यस्तम समय में से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बड़े भैया श्रीमान हरिचरण सिंह जी कुशवाहा, छोटे भैया जी, अनिल भैया जी, राजकुमार दुबे जी, करुणेश बाबू, जितने लोग, सूची बहुत लंबी है, केकर लेवी नाम। कुलदीप बाबू आए हैं, बाबू कुलदीप, अभी जो बड़हलगंज हम लोगों ने राम कथा गाई, बाबू ने रचना बनाई थी, वहाँ पर बड़ा आनंद आया। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, लाइव जा रहा है हो यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। एक दिन की कथा में इतने सारे आप लोग आ गए। हम तो अरुण भैया से कह रहे थे भैया कोई हॉल में करिएगा, 400-500 लोग बैठ सके जहां पर। अच्छा हुआ हॉल में कथा नहीं हुई, हफ्ते में पढ़ते ये लोग है? तो क्या सुनाएं आप लोगों को बताइए। हम एगो अपन मन के भाव बताएं। जब हम निवास से चले तो बैंड बाजा बज रहा था, तो ये बोले बिना कि भैया ये तो बारात की तैयारी हो गई है। और यहां आए और डॉक्टर साहब को देखे कि डॉक्टर साहब पियरी पहन के घूम रहे हैं। तो आज यदि आप लोग कहें तो हम आप लोग को श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कथा सुनाते, ठीक ना? ब्याह के महीना चलते बा। देखिए श्री रामचरितमानस जी में 2 गो बियाह भइल, 2 गो बियाह कट गई। पता है ना किसका किसका विवाह कट गया? पता है? कहीं सब है। पहल का विवाह के कटल? नारद जी का। नारद का नहीं, नारद जी का, देवर्षि है। एक नाम लिया था जैसे पोता होगा हमार। देवर्षि है भाई, आदर से नाम लीजिए, नारद जी का, ठीक है। और दूसरा विवाह कहीं सब है, शूर्पणखा। 2 विवाह नहीं हुए और 2 विवाह हुए। किसके? भगवान शंकर जी का और मेरे रघुनाथ जी का। तो आज हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। धनुष भंग की रचना बनी और जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को भगवान कर दिए। अब यहां पर समझिएगा, जीवन में
जीवन में जब भी कोई कार्य करने जाएं तो भगवान का आशीर्वाद मिले न मिले, अपने घर के श्रेष्ठ के आशीर्वाद को लेना न भूलिए। क्यों? श्रेष्ठ सबसे पहले भगवान है। घर से निकलिए तो श्रेष्ठ को प्रणाम करिए। यदि आप घर में नहीं है, कहीं बाहर से कार्य करने जा रहे हैं, तो जहां हैं वहीं से मन से प्रणाम करिए। राम जी धनुष के पास चले तो उठते समय विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, और जब धनुष के पास पहुंचे तब गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। रघुनाथ जी धनुष के पास पहुंचकर मानसिक प्रणाम किए। कौन से गुरु जी को? तो अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान रघुवंश पुरोधा श्री पूज्य वशिष्ठ जी महाराज। गुरुदेव भगवान पूज्य श्री वशिष्ठ जी को रघुनाथ जी ने मिथिला से मन ही मन प्रणाम किया। ये क्या है? ये आत्मसमर्पण है। ये सद्गुरु का, श्रेष्ठ का सम्मान है। आजकल लोग भैया प्रणाम करते, हंसी आवत है देख के। महाराज अब यो निखन देखत कि पेट पकड़ ले बानी, कि मूड़ी पकड़ ले बानी, कि गर्दन पकड़ ले बानी। गुरु जी के हाथ बढ़ा दिए, अब गुरु जी एडजस्ट करो ऊपर नीचे होके। प्रणाम तो आंख से होता है माई बाप। श्रेष्ठ की आंखों में आंखें मिली, और यदि आपकी आंख में विनम्रता है तो यही आपका आत्मसमर्पण है और यही आपका प्रणाम है। आंख में विनम्रताशीलता दर्शित होना चाहिए। श्रेष्ठ के आगे कभी उग्र नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ के आगे उग्रता, ये श्रेष्ठ के प्रति अपमान है। हाँ, श्रेष्ठ पर बात आ जाए तब प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए। जब श्रेष्ठ के ही मान पर बात आ जाए, काल लक्ष्मण जी गरजे। रघुनाथ जी के रहते जनक जी ने कह दिया कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। ऐ गरजे लक्ष्मण जी, हिम्मत कैसे हो गई? जिस सभा में रघुवंश विभूषण बैठे हैं, जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? प्रभु को छोड़िए, इनके आशीर्वाद से मैं ही सब कर दूंगा। ये क्या है? श्रेष्ठ के मान। देखिए, अधर्म को बर्दाश्त करना भी सबसे बड़ा पाप है और अधर्म है। सत्य को सत्य निहारी जाऊं वारी। अब यहां दर्शन करिए, बड़ी अच्छी बात। मां कौशल्या जानती हैं कि राम जी ब्रह्म है, जानती हैं। दो बार राम जी ने मां कौशल्या को, एकमात्र है मां कौशल्या जिनको राम जी ने दो बार विराट रूप का दर्शन कराया। कितनी बार? दो बार। अर्जुन को एक बार मिला, यशोदा मैया को एक बार मिला, लेकिन कौशल्या मैया को रघुनाथ जी ने दो बार विराट रूप का दर्शन कराया। मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। अब ये प्रसंग कहता है कि बचपन से संतान में ये भाव भरिए कि आप पर आपके श्रेष्ठ की कृपा की छाया सदैव बनी रहती है। मां राम जी से पूछती हैं कि राम, आपने उतना भारी धनुष कैसे उठा लिया? कैसे लियो उठाई शंभु धनु, और राम झेले इतना भार, निहार जाऊं वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी। फिर कहती हैं, प्रबल ताड़ का
और सुबाहु प्रबल तार का और सुबाहु राम कैसे किए संहार निहार जाऊं बारी बारी। मां को विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे कर दिए राम, उतना भारी धनुष कैसे उठा लिए, तार का सुबाहु को कैसे मार दिए। तब मां कहती है मुझे तो लगता है जानी परत है कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। मुझे तो लगता है गुरु जी की कृपा दृष्टि से राम हो गयो संकट पार निहार जाऊं बारी बारी। ये क्या है, बचपन से बच्चों के उपलब्धि को उनकी प्रशंसा करिए और एक बात अवश्य करिए, सब भगवान की कृपा है, सब सद्गुरु की कृपा है, बचपन से मन में बिठाइए। यदि ये भाव बचपन से जागृत नहीं होगा तो संतान को, जीव को ये लगने लगेगा कि मैंने किया, और जीवन में जब मैंने किया उपस्थित हो जाएगा माई बाप, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? मैं अभिमान का सूचक है, मैं अभिमान है। रघुनाथ जी को कोई हलचल नहीं, भगवान परम शांत खड़े हैं। लोग बिरदावली गाने लगे, पूरी मिथिला में दौड़ दौड़ कर काहे निमिकुल की जागीर मारी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर। राम जी नहीं झुके, सखिया लगी गरियाने। दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कली मन माने ललित के रंग बादामी, कुसुम के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्काने ललित के रंग बादामी, मधुरा मधुर मुस्कानी ललित के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगाने ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी। गाव
गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अरे मधुर भई मिथिला के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। जैसे रघुनाथ जी के सामने सखियां मधुर मधुर मंगल मंगल गारी सुनाने लगी, भगवान मुस्कुराने लगे और प्रभु ने सिर नीचे झुकाया। उसी समय मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा बनिए तो विनम्र बनिए, उदंड न बनिए। यहां पर दर्शन करिए, कई लोग भाव रखते हैं कि सखियों ने लक्ष्मण जी को लपेटा, कहा कि आप महा सहायता करिए, तो लक्ष्मण जी गए, भगवान के आगे दंडवत किए, तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, तब सखियों ने मैया ने माला पहना। ऐसा कुछ नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है, सखियां राम जी को घेर कर गावही छवि अवलोकी सहेली। सखियां भगवान के छवि को अवलोक के देख के और छवि पर कहने लगी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लहने लली के रंग बादामी। भगवान सुने, मुस्कुराए। उसी समय मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। एगो विवाह हम देखले बानी, रुआ सबके बताई। हम उस विवाह में थे। दुई घटना हम आपको सुनाए। पहले भाड़ा पर लोग जावे दुल्हा के उठावे खातिर, जयमाल के बेरा। एक जयमाल में मैंने देखा, मैं नीचे बैठा था कि उसके साथी समाथी लड़कवा के जो संगतिया थे, वो जैसे जयमाल पहनाने का बेरा आया, उठा लिए सब, तो कमर के निचवा पकड़ के उठा दिए, जंघा पकड़ के अखबारी में उठा दिया। ऐसा उठाए कि लड़कवा डिसबैलेंस होके माला वाला लहले लड़की के गोड़ में गिर गया। एक तो ये घटना देखे। और दूसरा घटना देखे कि लड़का को उठा लिया सब गोदी में, तब तक लड़कियों को उठा लिए सब। लड़की जयमाल तो पहना दी, अभी जब लड़कवा को छोड़े सब, तो उनके पैजामा नीचे गिर गया। ये दो ही घटना हम देखे हैं। हाँ। देखो, उतने एडवांस होखल जाओ कि अपन चेहरा ना बिगड़ जाओ, ठीक ना। जो मर्यादाएं बनी हैं, जो मानदंड बने हैं, उसका पालन किया जाए। मंगल कार्यक्रमों में शालीनता का परिचय दिया जाए। आजकल तो न जाने का हो रहा है, करेन से दुल्हा, करेन से दुल्हीन। अरे बाप रे बाप। एक ठे बियाह में वो गोल चक्री, जैसे दुल्हा दुल्हन चढ़े, गोल चक्रिया नाचने लगा तो उसका मोटरे फेल हो गया। अब हाँ, तब वो इतनी तेजी से घूमने लगा कि दुल्हा दुल्हन माला फेंक। भगवान। एक ठे बारात आपको बतावे, एक ठे बारात, दुल्हा दुल्हन स्टेज पे चढ़ गए, माला गायब। 2 मिनट बाद हम थे वहां पर, 2 मिनट पता चला 2 मिनट बाद कि ड्रोन माला लेके आ रहा है, बड़का ड्रोन। तो मंचवा पर दुल्हा के कोनो रिश्तेदार थे, वो भी खड़े थे मंच पर। ड्रोन माला आया, लड़की की तरफ से लड़की को दिया, फिर बड़का ड्रोन एगो और ही माला लाया लड़के की ओर, तो उसके नीचे हवा बहुत उड़ता है। तो दुल्हा के जो रिश्तेदार थे ना,
वो नकली लगाए थे यहाँ मुड़िया पर। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। और जैसे ड्रोन माला लेके आया उनका ही उड़ गया। अब वो खोजे कहाँ गए हमारे बाप। शादी विवाह में इतने नकल कल जाओ कि अपन शकल खराब ना हो जाओ, ठीक ना। एक महापुरुष ने कहा कि नकल भी करिए तो अकल से करिए, नहीं तो शकल खराब होने में देरी होने वाली नहीं है। व्यवहार में शालीनता का परिचय दीजिए। प्रभु ने सहज भाव से, मेरी माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। यहाँ बाबा कहते हैं रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुवन जनु बेलो की रघु देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब यहाँ एक वो निवेदन करें, ये जो देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं ये पूरा फूल बरसा रहे हैं, पंखुड़ी नहीं। पंखुड़ी किसी के ऊपर बरसाइए तो आगे बरसाइए, मूड़ी पर न बरसाइए। कुर्ता एक कथा में बरसा दिए सब, कुर्ता के भीतर फूल चला गया और 3 घंटा हमको यहाँ नोचता रहा। हाँ, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं राम जी पर, सीता जी पर। जो राजा थे सारे राजा संकुचित हो गए, मन सकुचा गया। यहां पर धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। पहुंचे हाथ में फरसा लेकर, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। परशुराम जी आए, सभी लोग कांपने लगे। सीता मैया ब्रह्मा जी से मन ही मन कहने लगी, ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। आज परशुराम जी यहां पर क्यों आ गए। परशुराम जी ने जनक जी से कहा, जनक जिसने भी इस सभा में शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करिए, नहीं तो जहां तक आपकी सत्ता है वहां तक की धरा को मैं पलट दूंगा। पूरा समाप्त तो हो जाएगी आपकी सत्ता। अब जनक जी बोले कैसे कि राम जी ने तोड़ा है। यहां मेरे प्रभु की विनम्रता का दर्शन करिए। राम जी आगे आए और आगे आकर बोले, प्रभु नाथ शंभो धनु भंजनी हारा। हे नाथ, इस शिव के पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी ने अंतरंग भाव से संकेत करते हुए कहा कि इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास है। दास क्यों? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना बड़ा कार्य जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव होने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। प्रभु, ये आपके दास ने किसी ने किया होगा। कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है? इस वाक्य को कहकर भगवान संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं, क्या आज्ञा है। लेकिन एक बात कहें, क्रोध की अवस्था में सामान्य भाषा भी समझ में आनी बंद हो जाती है। आदमी जब क्रोध में उतर जाए ना तो लोग कितनों समझावत है, समझ में बात नहीं आती। राम जी की ये बात परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम, जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं न तो मारे जय ही सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। राजा आपस में बात करने लगे, बताओ, साफ साफ बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। ये घुमा रहे हैं राम जी, दास होगा ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे।
अब राम जी मौन, राम जी क्या बोले, जो बोलना था प्रभु बोल दिए हैं। लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी ने आकर बड़ी विनम्रता से कहा, मुनिवर आप धनुष के टूटने पर आए हैं ना? है? हम लोगों ने बचपन में मैं रोज एक धनुही तोड़ता था, लेकिन आज तक आप किसी धनुही के टूटने पर आए नहीं। इसी धनुष के प्रति आपकी इतनी ममता क्यों जागृत हो गई है? यही धनु पर ममता यही है। तो जैसे लक्ष्मण जी ने धनुही शब्द का प्रयोग किया, परशुराम जी आग बबूला हो गए। बोले, रे इंद्रप्रतालक, मुझे लगता है कि तेरा काल निकट आ गया है, काल के बस होने वाला है तू। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। धनुही सम त्रिपुरारुधन। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी एक बात बताइए, धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। टूट गया, इसमें भैया ने नहीं तोड़ा। छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। धनुष पुराना था, भैया ने केवल स्पर्श किया और टूट गया। परशुराम जी बोले, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, इस फरसे को देख, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हूं धरा को। लक्ष्मण जी बोले, मैं कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं हूं बाबा जी, जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाऊंगा। और आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, नहीं तो सबकी प्रशंसा दुनिया करती है। आप कितना भी युद्ध की बात करिए, मारने की बात करिए, हम आपको उत्तर नहीं देंगे। क्यों? हम जिस वंश से आए हैं, हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। हम गौ और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कारण बताते हैं क्यों नहीं कर सकते। बोले, आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार जाऊंगा तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पे कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान मेरा है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, विश्वामित्र तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है, भीतर का उतना काला है। राम जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, बुद्धिमान लोग दूध मुंह बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देते। छोटा बच्चा है लक्ष्मण अभी राम जी जैसे ये बोले, तब तक लक्ष्मण जी बोले, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए, वही तो रखा हुआ है। परशुराम जी बोले, बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा ऐसे बोलता है। राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी और भड़काते हैं। अंत में राम जी ने कहा, मुनिवर क्षमा करिएगा, पुराना था, मैंने पकड़ा और टूट गया। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो सुनिए, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। स्वभाव बताता हूं रघुवंशी का। हम युद्ध में काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं। हम काल को भी पीठ नहीं दिखा तो हो ही गया है। अब धूमधाम से वैदिक विवाह को संपन्न किया जाए। मंत्रणा बनी, दूतों को पत्र देकर श्री जनक जी महाराज ने श्रीधाम अयोध्या की ओर भेजा है। दूत अयोध्या पहुंचे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अज पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकी सुहावन, हर से नगर बिलोकी सुहावन, भूप द्वार दिन खबर जनाई, भूप द्वार दिन खबरी
स्वामी जी कहते हैं जनक जी के दूत श्रीधाम अयोध्या पहुंचे, पहुंचे दूत रामपुर पावन। अयोध्या कैसी है? अयोध्या कैसी है? पावन। अब बाद में हर से नगर बिलो की सुहावन है। अब यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म बात। यह आवश्यक नहीं है कि जो सुहावन दिखाई पड़े वो पावन भी हो। रावण की लंका सुहावनी थी, देखने में बड़ा सुंदर था, सुहावन था, लेकिन पावन नहीं था है? लेकिन यहां दर्शन करिए, गौतम ऋषि का आश्रम सुहावन नहीं है लेकिन पावन है। और पावन था इसीलिए राम जी उस आश्रम के सामने खड़े हो गए, चलते चलते रुक गए। सुहावन लंका में रघुनाथ जी प्रवेश नहीं किए। आपसे निवेदन करूं, राम जी लंका के भीतर नहीं गए, नगर के बाहर ही बने रहे। जीवन में सुहावन बना के रखिएगा घर को, तो सांसारिक जीव आपके घर में आएगा। घर को यदि पावन बना के रखिएगा तो जगत का मालिक जगदीश आपके घर में आएगा। अयोध्या का दर्शन करिए, अयोध्या पावन है, इसलिए परमात्मा आए। अब परमात्मा आ गए तो हमारी अयोध्या सुहावन हो गई है। अयोध्या सुहावनी है और पावनी है। दूत जाकर देखे, क्या देखे? ओ प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की चारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुख सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी सारे लोग अरे जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। और करे कीर्तन संत मगन, मन गली गली में ढोले। सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। हे प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस और को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको जिसको मात पिता रघुराज। सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
सुत राम पुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। श्री जनक जी महाराज के दूत मेरे श्रीधाम अयोध्या का दर्शन करके गदगद हो गए सरजू जी में स्नान किए और स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाएं। महाराज दशरथ सुने कि मिथिला से दूत पत्र लेकर आए हैं। दशरथ नृप सुन लिए, महाराज सुने सुनते बुलाए। दूत पहुंचे महाराज के सामने, प्रणाम करके कहा, महाराज हम मिथिला के महाराज जनक जी की दूत हैं, हम आपके लिए अपने महाराज का पत्र संदेश लेके आए हैं। अब यहां दर्शन करिए। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ से मांग कर ले गए बक्सर, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से विश्वामित्र जी लेके मिथिला चले गए। चक्रवर्ती जी को यह सूचना थी कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला की ओर गए हैं, किस लिए गए हैं यह सूचना नहीं थी। जब मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे तो महाराज को यह समझते विलंब नहीं लगा कि इस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेश लिखा होगा, इसलिए महाराज भाव में आ गए हैं। और याद रखिएगा, कल ही मैं निवेदन कर रहा था कि जहां प्रेम होता है माई बाप, वहां नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम होता है वहां प्रेम होने वाला नहीं है। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी सरकार के पास कथा गा रहे थे, तो एक दिन रात में दर्शन करने गए। सब लोग थे, राजकुमार भैया भी थे, अरुण भैया भी थे, सब लोग थे, सारे लोग थे। हम लोग दर्शन करने गए, भगवान का श्रृंगार हुआ था शयन आरती के पहले। रात्रि के 12:30 बज रहे थे। तो जो भैया लेके गए थे हम लोगों को, हमने पूछा कि क्या भैया नित्य इसी समय भगवान सो जाते हैं? बोले नहीं महाराज, कब वो 3 बजे सोते हैं, कब वो 2 बजे सोते हैं, कभी 11 ही बजे रात को सो जाते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं। बोले ऐसा क्यों? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है सबका नियम फिक्स है, कितने बजे भगवान सोएंगे, कितने बजे भोग होगा, कितने बजे आरती होगी, कितने बजे जगेंगे, कितने बजे श्रृंगार होगा, कितने बजे मंगल आरती होगी, सब निश्चित है।